वालेकुम। मैं अहमद सुमरो। अचानक इस्लामाबाद के लिए निकलना पड़ा ज़रूरी काम के सिलसिले में, और काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पीछे से इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में। एक तो ये जी ये गाड़ी चला रहा है और साथ साथ अटकेलियाँ भी कर रहा है। भाई इस तरह ना करें शाह जी, आप गाड़ी पे फोकस करें। और मैं अपने नाजरीन को उन कोशिशों के बारे में बताना चाहता हूँ जो सबोताश की जा रही हैं। यानी इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक बड़ी बड़ी कोशिशें हो रही हैं, और ज़ाहिर रास्ता एक ही है रिहाई का, और वो है मुज़ाकरात। लेकिन जब मुज़ाकरात की बात सामने आती है तो कोई और नहीं, इमरान खान साहब की अपनी सगी बहन अलीमा खान साहबा को गुस्सा आ जाता है। पहले तो उन्होंने मुज़ाकरात की बात करने वालों को डिसोन कर लिया था, लेकिन आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर बामानी मुज़ाकरात की दावत दी तहरीक इंसाफ को, तो उस पर उन्होंने मुज़ाकरात यानी पीटीआई के अंदर से मुज़ाकरात की बात करने वालों को का मजाक उड़ाना शुरू किया, उनका ठट्ठा उड़ाया उन्होंने, और सहाफ़ियों को कहा हाँ जी और कौन कौन से मुज़ाकरात करने वाले हाथ उठाएं। आज वो अडियाला जेल के बाहर उनकी मुलाकात का दिन था, तो वहाँ धरना देकर बैठी हुई हैं, और उन्होंने कहा था कि वो देर तक बैठे रहेंगे जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती। मुलाकात का वक्त तो तकरीबन ख़त्म हो चुका जब तक वो बैठी थी, और उसके बाद आज उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है जो कि ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, जो पहले किया गया 2 बार वाटर कैनन का इस्तेमाल या लाठी चार्ज हुआ, लेकिन वो कह रही कि हम बैठे हुए। तो खैर वो उनका राइट है, एहतजाज करना भी उनका हक़ है, भाई से मुलाकात करना भी उनका हक़ है, लेकिन जो हक़ हमारा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। वो ये है कि सियासत में ज़ाहिर मुज़ाकरात के लिए दरवाज़े बंद नहीं किए जाते। अगर मुज़ाकरात के लिए दरवाज़े बंद किए जाते हैं तो फिर मुलाकातों के दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं। जैसे आज तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा है कि जी इमरान खान साहब से 8 फरवरी तक मुलाकातें बंद, 8 फरवरी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी इमरान खान साहब से किसी को। वजह क्या है? वजह ज़ाहिर है 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कॉल दे रखी है मुल्कगीर एहतजाज की, मुल्कगीर हड़ताल की, मुल्कगीर पहिया जाम की, और इंटरनेशनली यौम स्याह उन्होंने कहा मनाएंगे 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया था या इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया था। तो ये सारी सूरत हाल जो है, उसके बावजूद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात की बात, डायलॉग की बात भी कर रहा है। तो उसके जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज काबीना के इजलास में कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस दावत दी तहरीक इंसाफ को। और आपको याद होगा कि बजट इजलास के इख्तितामी जो स्पीच थी वज़ीर आज़म साहब की, बजट की मंजूरी के बाद तकरीर करके वो फौरी तौर पर चले गए अपोजिशन की बेंचेस पर, और उन्होंने बैरिस्टर गोहर से हाथ मिलाया। बैरिस्टर गोहर साहब को जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, ज़ाहिर कानूनी चेयरमैन तो नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो पीटीआई की इस बॉडी को इलेक्टेड बॉडी नहीं तस्लीम कर रहा, लेकिन उसके बावजूद वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनके पास काफ़ी सारे इख्तियारात होंगे। तो उनके पास चल कर गए वज़ीर आज़म साहब और उनको कहा कि जी आएँ मुज़ाकरात करते हैं, मुल्क को मिल के चलाते हैं, जो इख्तलाफी मामला हैं उनको हल करते हैं, मिल बैठते हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा बिल्कुल मुज़ाकरात करेंगे। तो बैरिस्टर गोहर के पीछे जो है वो ट्रोल्स छोड़ दिए गए, तो मुज़ाकरात की बात आगे नहीं बढ़ी। तो वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर कहा है कि जी मैं पहले भी फ्लोर ऑफ द हाउस मुज़ाकरात की दावत दे चुका हूँ, मैं आज फिर मुज़ाकरात की दावत देता हूँ, लेकिन जायज़ मुतालबात के ऊपर मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। ब्लैकमेलिंग का जो तरीका अख्तियार किया जाता है वो हम नहीं उस पर मुज़ाकरात करेंगे। वो क्या है उसका जब उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के शफ़ी जान साहब, उनका बयान आया, यानी इंतहाई गैर सियासी एटीट्यूड ना। वो कहते हैं कि जी 2 सूरतों में मुज़ाकरात हो सकते हैं, एक तो हमारा मैंडेट वापस करें, एक सूरत हमारा मैंडेट बहाल कर दें, या फिर दोबारा इंतखाबात करवाएं। ये करेंगे तो मुज़ाकरात करेंगे। भाई जब सरेंडर कर लें आपके सामने सारा कुछ, तो उसके बाद किस चीज़ के मुज़ाकरात? यही एटीट्यूड इमरान खान साहब का रहा, और इसी एटीट्यूड की वजह से 9 मई हुआ। हमें कमरज़मान कायरा साहब ने बताया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जब असम्बली इमरान खान साहब ने तोड़ी थी और उसके बाद इंतखाबात मांग रहे थे, और वो भी आम इंतखाबात, तो उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब ने हुकूमत के सर पर हथौड़ा रख कर उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मुज़ाकरात करके उनकी
तजवीज़ करदा तारीख पर इंतखाबात की तरफ जाए, असम्बलियाँ तोड़ें। यानी वो 58(2) भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि अख्तियार नहीं था चीफ जस्टिस का। उसके बावजूद क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि सिस्टम अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो, मुज़ाकरात के ज़रिए किसी मसले पर पहुँचते हैं, कुछ उनकी मान लें, कुछ अपनी मना लें, तो मसला हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो मुज़ाकरात हो गए शुरू। शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, परवेज़ खट्टक साहब, ये लोग मुज़ाकरात का हिस्सा थे। शायद असद उमर भी। इधर से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी कायदीन हैं वो मुज़ाकरात का हिस्सा, राना सनाउल्लाह साहब, कमरजमान कायरा साहब और दीगर। और तय हो गया था कि हुकूमत बजट 2023 का जो बजट था वो पेश करते ही, बजट मंजूर करते ही हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ देगी और इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। मामला तय हो गए। 6 मई की तारीख है। इमरान खान साहब ने जिस दिन मुआहदे पर दस्तखत होने थे या मुआहदा ड्राफ्ट होना था कि जी ये शराइत है, इन TORs के मुताबिक हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तय हो गया। तो इमरान खान साहब को अचानक इमरान खान की अचानक कॉल आ गई शाह महमूद कुरैशी साहब को, और उन मुज़ाकरात में फवाद चौधरी भी उसका हिस्सा थे ना, तो उनको कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात से बाहर आ जाए। 13 मई तक अगर असम्बलियाँ तोड़ते हैं, यानी 6 मई की तारीख है 2023 की, अगर 13 मई को असम्बलियाँ हुकूमत तोड़ती है तो ठीक है, वरना मुज़ाकरात ख़त्म, बाहर आ जाएं, हम तहरीक चलाएंगे। अब ये वो मौका था जो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करके अपने लिए सियासत के दरवाजे बंद करवा दिए। सिर्फ 3 दिन के बाद 9 मई होता है। तो कमरजमान कायरा साहब ने लंबी चौड़ी हमारी डिस्कस हुई थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि अगर 6 मई को इमरान खान साहब मुज़ाकरात से बाहर ना होते तो मुमकिन है वज़ीर आज़म होते। उनकी पॉपुलैरिटी तो काफ़ी सारी बहाल हो चुकी हुई थी और पोजीशन भी बेहतर थी, और इस्टेब्लिशमेंट कोई इतनी इमरान खान से चिड़ी हुई उस वक्त नहीं थी। 9 मई के बाद तो फिर उन्होंने कांटा फेर दिया ना कि ये क्या, मतलब दिफाई इदारों पर हमले करना। तो उस वक्त जब उन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता छोड़ा तो सियासत उनके हाथ से छूट गई, और अब बार बार उनके मुखालिफ इमरान खान साहब को रास्ता दिखा रहे बचने का, निजात का। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप डील ना करें, आप एक अंडरस्टैंडिंग करें, बैठे मुज़ाकरात, आप अपनी बात मनवाएं, हम अपनी बात मनवाते, किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के किसी बाहमी किसी नुक्ते पर आकर इत्तफाक करके मामला को आगे बढ़ाते हैं। इसी नुक्ता नज़र से वज़ीर आज़म साहब ने दावत दी, और उधर से जवाब भी आ रहा है कि वो कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट वापस करोगे तो मुज़ाकरात करेंगे, या दोबारा इंतखाबात की तरफ जाओगे तो मुज़ाकरात करेंगे। तो ज़ाहिर है जब शर्त इस तरह की सख्त शर्त हो तो फिर मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। फिर ज़ाहिर है जिनके पास ताकत है फिर वो अपनी उस ताकत की ज़बान में बात करेंगे। हुकूमत के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। तारिक फजल चौधरी साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी है, लेकिन अगर हुकूमत के ठंडे मिजाज के वज़रा भी ये बात करें कि जी अगले 1 माह 16 दिन तक तो मुलाकातें भूल जाए ना कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात करेगा, तो उसके बाद देखेंगे। अब इस 1 माह 16 दिनों में कई और मुकदमात भी शायद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उस स्टेज पर आ जाएँ या फैसले आ जाएँ। तो ये तो सारी सिचुएशन जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उनकी पार्टी के अंदर से या उनके ख़ानदान के अंदर से बनाई जा रही है। अभी मैं जिक्र कर रहा था मीडिया टॉक, या वो जो यूट्यूबर या सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं तहरीक इंसाफ के, वो जाते मंगल को जब अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उज़मा और रूबीना नियाज़ी साहिबा जो है वो आती है मुलाकात करने, तो वो उनके साथ खड़े होते हैं। PTI के कारकुन इतने नहीं होते जितने ये मोबाइल वाले सहाफ़ी वहाँ मौजूद होते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी का बड़ा सवाल भी करते हैं और अलीमा खान को इमरान खान को एक सुपर हीरो करके पेश भी करते हैं। उन जैसे लोग अगर ये सवाल करते हैं कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी है, तो अलीमा खान कहती अच्छा तुम भी आ गए हो मुज़ाकरात वाले, किस किस को भेजा है, कौन कौन से मुज़ाकरात वाले, ये सवाल किस किस को दे के भेजा है, यानी एजेंसियों ने। और अगली बात कि अभी तक इनको एहसास नहीं हो रहा कि ये तहरीक के ज़रिए या अपनी हटदरमाना जो पॉलिसीज़ है, रवैया है, इसके ज़रिए कोई एक भी बात अपनी नहीं मनवा सके। तो ज़ाहिर है वो सवाल होता है इस वजह से कि जी आप बताएं मुज़ाकरात के अलावा आपके पास रास्ता क्या है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कौन सा रास्ता आपके पास बचा है। वैसे तो इमरान खान रिहा नहीं होगी, मुज़ाकरात का ही रास्ता है, तो उस पर भी मजाक उड़ाती है। तो उससे लग यूँ रहा होता है कि जैसे ये जो कोशिशें
इमरान खान साहब के खैर ख्वाह या इमरान खान साहब के मुखालिफ जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक है ये ख़त्म हो, पाकिस्तान एक इस्तेहकाम की तरफ मज़ीद आगे बढ़े, तो वो लोग जो हैं वो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को मत देते हैं, चाहे महमूद खान अचकज़ई हो, चाहे राजा नासिर अब्बास हो, चाहे मुफ्ती नवाज़ खोखर हो, चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक हो, चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हो। इवन नवाज शरीफ साहब ने भी कई बार कहा है कि मुज़ाकरात होते तो मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल किए जाने चाहिए। जरदारी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल होने चाहिए। तो वो जो इमरान खान के डसे हुए हैं वो भी कहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ा जाए ताकि सियासी अमल जो है वो स्मूथली आगे बढ़ सके। ज़ाहिर उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा। इस वक्त सियासी अमल से निकाले गए हुए इमरान खान साहब हैं, तो उस अमल को अगर रोकने की कोई बात करे या उस अमल को मजाक उसका बनाए या उस तरह की ख्वाहिश रखने वालों को पागल, चरिया, अहमक कहें या उनको डिसोन करे कि जी हम में से नहीं है, तो बताएं कि फिर इमरान खान साहब का सक्का कौन हुआ, इमरान खान साहब के साथ मुखलिस कौन हुआ, इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचाने की कोशिशें करने वाला कौन हुआ, और वो कौन है जो चाहता है कि इमरान खान साहब हमेशा हमेशा जेल की सलाखों के पीछे रहे। ज़ाहिर है अब इस वक्त तो जनरली कहते तन्हाई में होंगे, मुलाकातें नहीं हो रही, और हो सकता है पहरेदार कभी कभी इमरान खान साहब के पास जाते हो, या हो सकता है वाक़ईतन पहरेदारों को मना कर दिया गया हो कि आपने बात नहीं करनी, खाना फेंक के आ जाना है, लेकिन एक उनको दिया गया है वो मुशक्क़ती खाना शाना जो बनाता है, तो उस लेवल की कहते तनाई नहीं होगी, लेकिन मुलाकातें बंद है। ज़ाहिर है एक अज़ाब है, एक अलग से एक टॉर्चर होता है इंसान के लिए, तो वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब इस टॉर्चर से गुजरें। अलीमा खान का लबो लहजा देख कर मैं और इमरान शफकत साहब साथ हमने उनकी टॉक सुनी, तो यूँ लग रहा था जैसे इमरान शफकत ने कहा कि यार ये तो यूँ लग रहा है कि जैसे किसी और एजेंडे पर काम कर रही हैं। तो इमरान खान साहब के लिए जो रास्ता वज़ीर आज़म साहब बता रहे हैं, जो रास्ता महमूद खान अचकज़ई साहब बता रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब बता रहे हैं, या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बता रहे हैं, या पीपल्स पार्टी के ज़ोमा कहते रहे कि जी आप आएँ मुज़ाकरात की टेबल पर, वही रास्ता है। उस रास्ते से आप जो है वो वापस सियासत में हो सकते हैं। सियासत में कोई किसी को माइनस नहीं करता अगर इंसान खुद अपने आप को माइनस करने पर ना तुला हो, और अब लग रहा है कि इमरान खान साहब खुद और उनकी बहन उनको माइनस करने पर तुली हुई है। बल्कि खुद तो इमरान खान साहब का 4 नवंबर का ट्वीट मुझे अचानक याद आ गया, रात मैंने उस पर बात की थी। 4 नवंबर के ट्वीट में तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात का अख्तियार मैंने महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है, तहरीक और मुज़ाकरात का। तो इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात के हवाले से बज़ाहिर लचकदार हैं, अलीमा खान नहीं है। अंदर से जो पैगाम लाती हैं वो पैगाम ये होता है कि जी मुज़ाकरात नहीं करने। तो देखिए क्या होता है, ये एटीट्यूड, ये रवैया सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाएगा। इमरान खान साहब के दुश्मन चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिले, और इमरान खान साहब के जो अपने हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान को रिलीफ मिले। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.